दुनिया के नेताओं के लिए साल ज्यादातर खराब है, ज्यादातर नेताओं के लिए। तो हम देश के और सदी के बड़े नेताओं को खोएंगे, अभिनेताओं को खोएंगे। ये साल इस बात के लिए याद रखा जाएगा, भूल नहीं पाएंगे लोग इसका इम्पैक्ट। देखो, मैं किसके बारे में पर्सनली मैं कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, ये आप उम्मीद भी ना करना कि मैं किसी का नाम लेके बोलूंगा कि वो व्यक्ति, नहीं, ऐसा नहीं, किसी के बारे में ये नहीं बताया जा सकता। बट हम बहुत अच्छे लोगों को खोएंगे। अब किसकी बात हो रही है एकदम से मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई मन में ऐसा ना लेकर आए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं, हाँ, समय आने पर इसके बारे में खुलासा होता रहेगा। लेकिन चीजें, देशों अगर कोई नेता, अगर उसके अंदर कोई करप्शन है, नेगेटिविटी है, तो सेनापति क्वाइट पॉसिबल कि कंट्रोल कर ले, सेना अपना अपनी ताकत दिखाए और राजा को ही डाउनफॉल में की तरफ कर दे, इस बात के चांसेस हैं। खिलाड़ियों के जो जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, वहां पर डिवोर्स होने की इस बार बहुत चांसेस है। मतलब डिवोर्स का मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिश्तों पर इंपैक्ट पड़ेगा। मंगल का सीधा प्रभाव आपके हार्ट चक्र पर पड़ता है। मंगल का सीधा प्रभाव आपके हार्ट चक्र पर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने हार्ट चक्र को नहीं संभाला तो गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, एग्रेशन बहुत होंगे, तो रिश्ते टूटेंगे। अगर आप पहले से ही बहुत इमोशनल हैं और किसी ने थोड़ा सा भड़का दिया तो आग लग जाएगी, आग लगाने वाली बातें होंगी तो आप भड़क जाओगे। तो अपने मन को शांत रखने के लिए अभी से प्रयास कर लो। मैं जो बार बार मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, प्राणायाम, मेडिटेशन, या अपने शरीर की टेक केयर करने की बात करता हूं, तो बहुत ज्यादा अभी केयरफुल होने की जरूरत है। ये जो एरिया है ना, ये सारा हमारा जो चेस्ट वाला एरिया, हार्ट वाला एरिया, पीछे पीठ का ये वाला पिछला हिस्सा, इसके ठीक पीछे वाला एरिया, लंग्स का जो एरिया, ये यहां पर प्रॉब्लम्स आने के बहुत चांसेस हैं। तो शुगर बीपी बढ़ने के चांसेस हैं, मतलब बीपी से, हार्ट से रिलेटेड इश्यू बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आप अपनी हेल्थ का केयर नहीं करते तो प्लीज करिए, अब से केयर शुरू कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। मंगल में ये चीजें बढ़ेंगी, मल्टीप्लाई होंगी। अगर आप पहले से केयरफुल हैं तो ठीक रहेगा, चीजें खराब नहीं होंगी। क्योंकि मैं कुछ सारी नेगेटिव स्टेटमेंट देना कोई मेरा शौक नहीं है, चाह रहा हूं कि चीजें ठीक भी हो, बेटर हो। हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम तो सदा से, हमारे सनातन धर्म ने हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला मूड सिखाया है कि सबके लिए कल्याण मांगो, भला मांगो। बट जो चीजें गड़बड़ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इंडिया में भी चीजें होंगी, मैं कुछ बातें तो विश्व लेवल पर होंगी सब जगह पर। तो इंडिया में भी हमारे जो नेता लोग हैं, नेता लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादातर खराब दिखेगा। और ये साल मोदी जी, योगी जी के लिए भी, मतलब ओवरऑल बहुत चैलेंजिंग होगा, बहुत ज्यादा। खासतौर पे किसान आंदोलन, अभी देखना, अभी अभी तो शुरुआत हुई है ना, ये टाइम हुआ होता दिख रहा है। ये चीजें अभी जाएंगी और तंग करेंगी, बार बार चीजें सामने आएंगी। गृह युद्ध बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। उनको अगर सही ढंग से डील किया गया, और जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है वो उसको भूलना नहीं अभी, मिजोरम और वो असम और वो वाला एरिया, अभी इसको भूलना नहीं है। जो चिकन नेक वाला जो पार्ट है ना इंडिया का, उसके ऊपर बहुत अटैक होने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा। उसको अलग करने की पूरी पूरी साजिशें रची जा रही हैं। इस बात के चांसेस हैं कि इन दिनों में वो चीजें सामने आए, खास तौर पे मार्च के बाद में। तो देखिए, आपके सामने चीजें होंगी, हम सब गवाह हैं। अब अगर सरकार सतर्क है, अगर सरकार सतर्क है, हमारी आर्मी सतर्क है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर सतर्क हैं, तो चीजों को रोका जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि कुछ विनाश हो जाएगा, चीजें रोकी जा सकेंगी, डेफिनेटली रोकी जा सकती हैं। बट एक वार्निंग की तरह से लोगों को बताना पड़ता है कि भाई बिगड़ने के चांसेस हैं। तो चैलेंज बहुत होंगे। मैं किसी पॉलिटिकल मोटिव से ना कहकर मैं कहूं, तो मैं तो सदा से प्रार्थनारत रहता हूं कि युग युग जिए ऐसे हमारे जो पावरफुल नेता हैं, जो अच्छे हैं। देखो, अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बुरे हैं, किसी का नाम लिए बगैर बोल रहा हूं। तो वो तो फिर वो करें, देश के लिए जो कर रहे हैं, मर मिटने वाले हैं, उनकी जरूर जय जयकार हो, व्हाई नॉट। बट चांसेस है उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगने के, जो दिख रहा है, चांसेस हैं कि बहुत सारे आरोप लगेंगे। उनकी हेल्थ के ऊपर दिक्कत आ सकती है, विशेष रूप से मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा दिख रहा है, मतलब जो एंजल्स दिखाते हैं ना, देखो मेरे पास क्या है, मैं कोई प्रिडिक्शन, कोई एस्ट्रोलॉजिकली नहीं कर रहा हूं। मुझे जो चीजें नजर आती हैं, जो मैं अगर उस एंगल से कहूं, तो दिखता है बहुत कुछ है, विजन्स आती हैं सामने। विजन में देखो कि जो आप सवाल करते हो ना, उसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ चीजें सामने दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो पीछे, मतलब डायरेक्टली आप अगर इसको अतिशोक्ति ना माने, तो अलग अलग जो एंजल्स हैं, अलग अलग जो देवी देवता है ना, उनकी एनर्जी से हम डायरेक्ट
कहीं ना कहीं हमें आंसर आता है। और मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि केवल मेरे पास ही ऐसा होता है। मेरे हमारे पास और भी बहुत सारे हमारे जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, हम मिलके जो है किसी चीज पे मंथन करना शुरू करते हैं, डीप मेडिटेशन में जाकर जो है ना सवाल करते हैं, और फिर कुछ सवालों के जवाब उतरते हैं। जो आते हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीजें हो सकता है हमारी समझ में कोई मिस्टेक रही हो, क्योंकि ऐसा कोई बोल के ही बताता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। इस बात के चांसेस हैं, संभावना है, कुछ विजन दिखाई जाती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने के चांसेस हैं। तो लेकिन अगर आप समझदार हैं, अगर आप एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, तो चीजों को रोका जा सकता है। तो कहने का अर्थ यहां पर इतना सही है कि चीजों को बदला जा सकता है, और केवल कोई डराना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसे होने के चांसेस हैं। तो सतर्क हुआ जाए, सतर्क हो जाए। अगर आप घर में भी, घर में इमोशनल चीजें होने के बहुत चांस है, घर बिखरे, टूटे, इस बात के चांसेस होंगे, ऐसी चीजें क्रिएट होंगी, क्योंकि लोग हार्ट चक्रा पर जाएंगे। मंगल आपके शरीर में हार्ट को कंट्रोल करता है, तो लोग ओवर इमोशनल होंगे। जो लोग पहले से ही बहुत इमोशनल हैं उनके ऊपर बहुत दिक्कत आने के चांसेस हैं। मतलब चांसेस हैं कि उनको, जैसे दूसरे की बात सुनी और भड़क गए, और भड़क गए तो अपने ही घर में लड़ाई होनी शुरू हो गई, सास बहू के झगड़े, बच्चे और माता पिता के बीच में झगड़े, पूरे चांसेस हैं इस बात के, बहुत ज्यादा। हस्बैंड वाइफ के बीच में तकरार बहुत ज्यादा, वैसे भी होती होंगी, बट हम क्यों इस बात को बढ़ावा दें? हम तो पॉजिटिव ही सोचेंगे कि अच्छा हो। बट क्योंकि लोगों के हार्ट पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसकी नेगेटिविटी बहुत अटैक करेगी। तो वी हैव टू बी केयरफुल। अगर रिश्तों को संभाल के नहीं रखा तो रिश्ते टूट सकते हैं। जो मैंने अभी बोला, खिलाड़ियों के डिवोर्स की घटनाएं, जिन लोगों जो सिर्फ दिखावे दिखावे वाला प्यार करते हैं ना, इनकी घटनाएं आप बहुत देखोगे कि बड़े बड़े राजनेताओं के, नेताओं के घरों में जो दिक्कतें होंगी, मतलब उनके घर के रिश्ते टूटेंगे, ऐसी पर्सनल घटनाएं लोगों की सामने आएंगी। यहां हमें अपने लेवल, अपने आप को संभालना है। मैं सिर्फ उस एंगल से चीजों को बता रहा हूं। अपने आप से चीजों को संभालने का हम प्रयास करेंगे। राइट। वीडियो को लाइक कर दें भाई, थोड़ा सा तो करें भी आप, प्लीज, है ना। सभी से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें। आप गलत नहीं जाएंगे, मैं किसी को कोई गलत गाइडेंस नहीं दूंगा, मैं सिर्फ बात को अवेयरनेस की। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, सभी से निवेदन है ना। ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा मेरे भाई, और तो क्या फर्क पड़ता है, हो तो होना तो क्या है। तो मैं जो यहां पर बोल रहा हूं ना, आप इमोशनली इम्बैलेंस होंगे, इमोशनली इम्बैलेंस होंगे तो। और आपको पता है मंगल का जो साल है, मतलब 2025 का जो साल है, ये मैंने कहा अभी इमोशंस का साल है, इमोशन बहुत हैवी हार्ट चक्रा पर। तो जो व्यक्ति अभी से अपने रिश्तों को संभाल रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। संभालिए, संभालिए, मैं सभी को कह रहा हूं, अपने रिश्तों को संभालिए। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों के साथ अपना रिश्ता संभालिए। नहीं संभाला तो टकरार बहुत ज्यादा होंगी। और दूसरों के कहने से भड़कना नहीं है, अपने इमोशन को, अपने घर को विश्वास करना सीखना है, तो चीजें ठीक रहेंगी। 2025 का जो साल है, मंगल का साल, आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा खड़वा करने की, इस बात की बाहरी कंडीशन पैदा होंगी, दूसरे लोग भड़काएंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो अगर आप सतर्क हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि कुछ चीजों में अच्छा भी होगा। मैं अच्छे वाला पार्ट भी बताता हूँ, एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं। तो केयरफुली अपनी गाड़ी वाड़ी को अच्छा चलाना, मतलब केयरफुल होकर चलाएंगे। मंगल एक्सीडेंट का साल है, याद रखिएगा इस बात को। तो बहुत सारी घटनाएं आपको ऐसे सुनने में मिल सकती हैं जहां कोई केयरलेस हुआ। जैसे शराब, दुश्मन है, बिल्कुल दुश्मन यहां पर। शराब या कोई भी नशा वैसे भी हमेशा ही बुरा है, पर ड्राइवर्स के लिए, विशेष रूप से ड्राइवर के लिए, जब वो बैठा है अपनी ड्राइविंग सीट के ऊपर, उसके लिए तो बिल्कुल मौत है। और वो अपने साथ अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो खुद भी मरेगा और कईयों की जान लेके जाएगा। तो भाई गाड़ी को जरा संभल के चलाएं, ऐसी कोई हरकतें होंगी आप देखेंगे। मैं नहीं चाहता, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा। बट जो दिख रही हैं चीजें ना, एक्सीडेंट बार बार ऐसी समझ में आएंगी कि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। तो प्लेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, और विशेष रूप से ये मतलब व्हीकल टू जो एक्सीडेंट होते हैं, इस टाइप के रोड एक्सीडेंट्स, तो बहुत चांसेस हैं इस बात के, बहुत ज्यादा। मंगल का साल एक्सीडेंट्स का साल है, चोट लगने की चांसेस हैं। तो आप अपने प्रति जितना केयरफुल हो सकते हैं चीजों के प्रति रहिए। मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, आप अपने आप को बचाएं। शराब और अन्य नशों का प्रभाव बहुत बढ़ेगा, क्योंकि जब घरों पे दिक्कत आएगी, इमोशनल गड़बड़ होंगी, तो लोग क्या करेंगे? लोग जो हैं लोग जो हैं जब घरों से गड़बड़ होगी तो लोग भागेंगे बाहर की तरफ, लोग बाहर की तरफ भागेंगे। और इसके लिए
जो परिवारों के साथ जो गड़बड़ी होंगी वो बाहर की तरफ भागेंगे, तो वहां बहुत दिक्कत आने के चांसेस हैं। अब परिवार बिखरेंगे, आपको परिवार को संभाल कर रखना पड़ेगा, लोग स्वार्थी होते जाएंगे, मतलबी, और दूसरों की सुन के एक्ट करेंगे, दूसरों की सुन के, अपने दिल की नहीं सुन के। तो दिल और दिमाग में जो बैलेंस बनाना है ना, ये इस साल की नीड है, नीड जरूरत है, कि दिल दिमाग को बैलेंस बना के चलना। हार्ट की सुनना, जहां जब रिश्ते निभाने हो तो हार्ट की सुनना, दूसरों की मत सुनना। दूसरे भड़काने वाले लोगों की संख्या बहुत होगी। और अपने परिवार को खुद संभाल के रखना है, स्वार्थी नहीं होना, जितना हो सके अपने लोगों के कल्याण के लिए सोचेंगे तो आपका भला होगा। मंगल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मंगल आपको पॉजिटिव बनाकर भी जाएगा। कुछ बातें ध्यान में रखेंगे तो दिल और दिमाग में जैसा फील होगा कि जैसे कनेक्शन कट हो रहा है, पर अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन से इंसान के व्यवहार में और जिंदगी में बहुत चीजें आएंगी, बाहर के चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, बाहर से चीजें होंगी, लेकिन आप स्ट्रांग हैं, आप अच्छे हैं, तो कब के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर लोगों का स्टेमिना कम होगा, ऐसा दिख रहा है, जो मतलब दिख रहा है कि लोग ना उसके हिसाब से किसी भी काम में बहुत ज्यादा थकावट का अनुभव करेंगे। इसीलिए अभी से प्राणायाम कीजिए, अभी से प्राणायाम कीजिए, स्वस्थ रखिए। मैंने कहा ना आपको, ये वाला जो एरिया है ना, प्राणायाम का मतलब क्या, प्राणों को अपने अंदर कंट्रोल करना, बढ़ाना, बेटर करना। तो ये जो एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होगा मंगल का साल, इस एरिया पर, हार्ट, हार्ट वाला एरिया और लंग्स का एरिया, इसको थोड़ा बेटर करने का प्रयास कर, अपनी हार्ट की हेल्थ का ख्याल करें। ख्याल करें, नहीं तो चीजें गड़बड़ होंगी, तो स्टेमिना डाउन जाएगा लोगों का, पीठ में दर्द रह सकता है, अपर बैक में, जिन लोगों के नहीं भी था उनकी दिक्कतें होने के चांसेस है। ठीक रखिए, एक्सरसाइज कीजिए तो ठीक रहेंगे, विशेष रूप से विटामिन मिनरल की वगैरह जो कमी है। और जो दिक्कत क्या है ना, जो खास तौर पे फूड एंड रिसोर्सेज थोड़े सीमित होने लगेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इस बात के चांसेस हैं कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो, मतलब जो कम हो, तो मतलब प्रोडक्शन का मतलब फसलों का प्रोडक्शन कम हो किसानों के लिए। वैसे ओवरऑल जमीनों के हिसाब से चीजें अच्छी भी जाएंगी। ये भी बता दूं आपको, अगर आपको एक मकान खरीदने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपके लिए प्रोग्राम ये बहुत अच्छा होगा। मतलब मोक्ष का साल है, मैं वैसे बता रहा हूँ। बहुत आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होगी, अगर आप पॉजिटिव सुनना चाहते हैं तो। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, घटनाएं, ये पॉजिटिव पार्ट यहां घटित होगा कि लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के चांसेस बहुत हैं। जिन लोगों ने मेहनत करी हुई ना, अब उनको ध्यान में अच्छे अनुभव होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब बेटर होंगी उनके लिए चीजें। और घर बनने का सपना पूरा होगा। अगर आपके मन में कोई ऐसी अटकाव था, तो मंगल जो है वो घर का कारक है, पॉजिटिव है। अगर आपके साथ अभी तक के प्रयास में सफलता नहीं मिली, तो अब चांसेस हैं इस बात के लिए, तो प्रयास कीजिए। अच्छा भी बहुत कुछ है, कोई डराने का भाव नहीं है, राइट। तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो धन्यवाद का भाई। बांग्लादेश की हालत तो भाई, मैं किसी ने पूछा बांग्लादेश का, कि भाई हालत बहुत खराब दिख रही है, बहुत वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी। बांग्लादेश की वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी। कोई इस बात के चांसेस हैं कि इंडिया के साथ सीधी डायरेक्ट डायरेक्ट टकरार हो, गंदे वाली लड़ाई होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। बाकी लोगों की सोच समझ पर डिपेंड करती हैं चीजें, हो दिख रहा है ऐसा होता हुआ कि बहुत भारी भरकम जो है जंग लड़ी जा सकती है, ऐसा भी होने के चांसेस हैं। पर उनके पास कुछ है ही नहीं ना लड़ने का। अब दिक्कत क्या दिख रही है, कि जो जो होता हुआ दिख रहा है, मतलब वहां झगड़ा सिमटने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, सिमटने का सवाल नहीं पैदा होता। ये जो आज भड़के पड़े हैं, जो हमें बांग्लादेश वाले, मतलब जो इस टाइप के लोग हैं, जो हिंदुओं के लिए, भाई हिंदुओं को अब आत्म धर्मो रक्षिति रक्षित है वाली बात है। हम सबको कदम, हमने नहीं कदम उठाए तो कोई नहीं उठाएगा। भाई नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, दुख भी है, प्रयास भी करने पड़ेंगे अपना। मतलब मैं कहूं कि हिंदुओं का कुछ भला हो जाएगा वहां पर, ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, इस पार्ट में ऐसा ही दिख रहा है। कुछ भी ऐसा अच्छे वाला पार्ट नहीं दिख रहा बांग्लादेश के बारे में, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। लेकिन बांग्लादेश के साथ साथ बंगाल, चीजें अच्छी नहीं दिख रही वहां पर भी। और मतलब वो वाला जो, वो मैंने चिकन नेक वाला पार्ट बोला ना, इंडिया का वो पार्ट जो जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट जो अलग हो जाता है, वहां बहुत गड़बड़ होने के चांसेस हैं। जैसे मणिपुर में हिंसा हम सबने देखी है 2024 में भी, तो 25 में बहुत ज्यादा चीजें खराब होने के चांसेस हैं। इस बात की, जो ये चाइना वगैरह ये मतलब गड़बड़ें बहुत ज्यादा करेंगे। और अब ये बांग्लादेश भी एक दुश्मन की तरह से ही मान के बिहेव करेगा ऐसा, तो इनके साथ तकरार के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और इसके फायदा चाइना उठाएगा, चाइना बांग्लादेश मिलके, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है ही सी। ये सारे चोर चोर मुसेरे भाई, सब अलग अलग थोड़ी है, सब एक जैसे ही हैं। तो यहां से तकरार के, झगड़े के, लड़ाई के पूरे चांसेस हैं। क्या करें,
अपने आप को बचाएं, सेफ गार्ड करें, जो कर सकते हैं करने का प्रयास करें। अगर गवर्नमेंट सतर्क है, अगर वहां के लोग सतर्क हैं, गवर्नमेंट सतर्क है, तो चीजें बचेंगी। और नहीं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस हैं, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होंगे, इस बात के बहुत चांसेस हैं। अब इस यहाँ तो आप देख ही रहे हो ना, मिडिल ईस्ट में तो देख ही रहे हो, नजर तो नजर गड़ा के रखना मिडिल ईस्ट के ऊपर। सीरिया का जो राष्ट्रपति है वो देश छोड़ के भाग गया, क्यों? देखो, ये इससे पहले घटनाएं कहाँ कहाँ हुई हैं? ये इतनी कॉमन बात थी क्या? कोई राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया। यहाँ पर यही बांग्लादेश में हुआ है, शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई, उसका सारा सामान समून उसके राष्ट्रपति भवन से लूट के ले गए। सेम वहां घटना घट रही है, सीरिया में हुआ है ना, आपके सामने ही तो है सारी घटना। ऐसी ही घटनाएं और कई कंट्रीज में चांसेस हैं इसी प्रकार से डिस्ट्रॉय होने के। आसपास के जो बाकी कंट्री हैं वो कोई कम नहीं है, उनकी लग बहुत सारे लोग के ऐसे चांसेस। वहां की सेना जो है, मतलब मंगल का साल है ना, मंगल सेनापति है। सेना और जो, अगर सेना में अगर जो राजा है वो स्ट्रांग नहीं है ना, तो सेना वो टेक ओवर करने की पूरी कोशिश करेगी। जहां पर भी ऐसा है, इस बात के चांसेस पाकिस्तान में भी है। राजा वहां पर है ही नहीं, राजा का मतलब जो मेन जो सरकार है वो पावरफुल नहीं है, तो जो जो सेना है वो टेक ओवर करने की पूरी कोशिश करेगी और टकरार होगा सेना में और उस सरकार में। टकरार होने के चांसेस, अगर सरकार स्ट्रांग नहीं है तो गिरा दी जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस है इस बात के, ये कई जगह पर ये घटना घटेगी।